नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बेंगाबाद के 2 स्थानों पर वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 आरा मिल को जेसीबी से किया गया ध्वस्त, लाखों रुपए की लकड़ी की हुई बरामदगी। गावा की विष्णु टीकर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 551 महिलाएं और युवतियां कलश यात्रा में हुई शामिल। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा शीतलपुर मध्य विद्यालय में आयोजन किया गया डेंटल कैंप। 215 बच्चों की दांतों की हुई निःशुल्क जांच, दिया गया उचित परामर्श। और आरके महिला कॉलेज में एनएसएस इकाई की ओर से तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का किया गया भ्रमण। तंबाकू सेवन नहीं करने की गई अपील। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद वन विभाग द्वारा मंगलवार को दामोदरडीह और चकरदाहा में 4 प्रतिबंधित आरा मिलों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। दामोदरडीह में 2 और चकरदाहा में 2 अवैध आरा मिलों में वन विभाग की टीम द्वारा छापा मारा गया। छापामारी अभियान के दौरान टीम ने दोनों स्थानों पर 4 आरा मिलों को जेसीबी मशीन और हाइड्रा से ध्वस्त कर मशीनों को जब्त कर लिया गया। वहीं आरा मिलों से लगभग 6 लाख की बेशकीमती इमारती लकड़ी को जब्त किया गया है। इसमें शीशम, अकेसिया, आम, कटहल, सैमल और हडकरंज का लकड़ी शामिल है। गिरिडीह डीएफओ प्रवेश अग्रवाल, एसीएफ सुवेंदु कुमार और रेंजर सुरेश रजक ने छापामारी अभियान का संयुक्त नेतृत्व कर रहे थे। इस अभियान में खुरचुट्टा और गिरिडीह वन प्रक्षेत्र से वन विभाग की टीम शामिल था। वन विभाग ने सबसे पहले दामोदरडीह में 2 आरा मिलों को ध्वस्त कर वहां स्टॉक किया गया लकड़ी को जब्त कर लिया। फिर चकरदाहा में 2 आरा मिलों में छापा मारा गया। इस बाबत रेंजर सुरेश रजक ने कहा कि बेंगाबाद के दामोदरडीह और चकरदाहा में अवैध आरा मिलों के संचालन होने की गुप्त सूचना मिली थी। इन आरा मिलों पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया। बेंगाबाद प्रखंड के अधीन 4 आरा मिलों में छापा मारा गया। कहा कि 3 लाख रुपए से अधिक की लकड़ी और 4 आरा मिलों को जब्त किया गया है। उन्होंने अवैध आरा मिलों के संचालन पर सख्त पाबंदी लगाने की भी बात कही है। मौके पर वनपाल विश्वनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, दिवाकर ताती, आसिर अराफात, गौतम कुमार दास, आशीष कुमार मिश्रा, एंथोनी, सबिता कुमारी, सुरुचि कुमारी सहित कई अन्य लोग शामिल थे। गावा प्रखंड के विष्णु टीकर गांव में मां दुर्गा, शिव पार्वती एवं हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई।
551 महिलाएं माथे पर कलश लेकर नावाडी हीराहरी नदी पहुंची। नदी से जल भर कर गाँव भ्रमण करते वापस मंदिर पहुंची। आगे ढोल मंजीरा और सबसे पहले डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं की झुंड कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। गर्मी से राहत के लिए युवाओं द्वारा शरबत भी पिलाया जा रहा था। वहीं सड़क पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था ताकि कलश उठाने वाली महिलाओं को समस्या न हो। यज्ञ समिति विष्णु टीकर के आयोजकों ने कहा कि काफी दिनों से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। पूरा काम होने के बाद मां दुर्गा, शिव पार्वती एवं हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 7 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 दिवसीय यज्ञ में मुख्य आचार्य कृष्णदेव कन्हैया है, जबकि मुख्य पुजारी दीपक यादव, उनकी पत्नी आरती देवी, परमेश्वर यादव पत्नी सुदामा देवी एवं द्वारिका यादव पत्नी कुंती देवी है। कलश यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव, प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, मुखिया आरती देवी, जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी, नागेश्वर यादव, बैजनाथ यादव, उर्मिला देवी, अखिलेश यादव, उपेंद्र यादव, सकल देव यादव, प्रदीप कुमार, सुबोध कुमार, संत कुमार पांडे, अनीश कुमार, कुंदन पांडे, विकास कुमार समेत समस्त यज्ञ समिति विष्णु टीकर के लोग उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा मंगलवार को एक डेंटल कैंप उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें 215 बच्चों के दांतों का जांच किया गया और बच्चों को यह बताया गया कि अपना दांत की रक्षा कैसे करें। बच्चों को 2 बार ब्रश करना है। बच्चों के बीच ब्रश और बिस्कुट का भी वितरण किया गया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतलपुर के प्राचार्य कुमकुम प्रसाद ने क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम अपने स्कूल में करने के लिए क्लब को आमंत्रित किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी अपने दांतों का सही से देखरेख करने का भरोसा दिया और उन्होंने मन से रोटरी क्लब को धन्यवाद दिया। इस मौके पर अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सुजय राजगुप्ता, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती कुमकुम प्रसाद, सहायक शिक्षिका बबीता रजक, गंगाधर पाठक, सुरेंद्र कुमार मेहता, पूनम झा, संगीता कुमारी, पंकज कुमार यादव आदि लोग उपस्थित थे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर की ओर से लगभग 215 बच्चों का डेंटल चेक हुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतलपुर में और बच्चों के बीच में बेबी ब्रश और बिस्किट का भी वितरण हुआ और बहुत अच्छे ढंग से जिन बच्चों का जो प्रॉब्लम था दांत में उन्हें बताया गया। फ्री में दवा भी दी गई। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर आरके महिला कॉलेज से एनएसएस इकाई 1 और 2 की ओर से मंगलवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली आरके महिला कॉलेज से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कॉलेज प्रांगण पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में छात्राओं के द्वारा तंबाकू के सेवन पर रोकथाम करने के लिए लोगों से अपील की गई और तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। इस बाबत आरके महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल और प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि तंबाकू के सेवन से कई गंभीर प्रकार की बीमारियां होती है और लोगों की जान तक चली जाती है। उन्होंने बताया कि महिला कॉलेज की छात्राओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से अपील की गई कि लोग तंबाकू का सेवन ना करें। आरके महिला एनएसएस यूनिट 1 और यूनिट 2 के तो उन लोगों की ओर से ये रैली निकल रही है, एंटी टोबैको अवेयरनेस रैली। तंबाकू सेवन करना कितनी खतरनाक है, ये सभी के शरीर को इतना क्षतिग्रस्त करता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है इसी तंबाकू सेवन से। इसी की जागरूकता चारों ओर फैलाने के लिए आज हमारे एनएसएस यूनिट 1 और 2 की जो वॉलंटियर्स हैं और उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं ऐसी एक रैली निकाल रहे हैं सब कोई मिलके। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी दुकानें हैं वहाँ भी तंबाकू सेवन कितना हानिकारक है इसके विषय में उन लोग को भी सचेत किया जाएगा। तो आज इसीलिए ये रैली यहाँ से निकल के काफ़ी दूर शहर को
शहर को पार करते माने कुछ पोर्शन शहर का पार करते हुए फिर हमारे कॉलेज में उपस्थित होंगे। तम्बाकू निवारण दिवस जो 31 मई को होता है, उसके अवसर पर आपके महिला महाविद्यालय की ओर से एनएसएस यूनिट 1 और 2 की ओर से एक रैली निकाली जा रही है लोगों की इस जागरूकता के लिए, इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि तम्बाकू का सेवन कितना हानिकारक है और किसी के लिए भी कितना जानलेवा हो सकता है। इस रैली में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शहर का अधिकांश एरिया इसमें कवर करें और जो दुकानें तम्बाकू, गुटखा, पान वगैरह जैसी चीज़ें बेचते हैं जिनसे कि हानि हो सकता है, उनको भी हम लोग ये समझाने का प्रयास करेंगे, हमारे वॉलंटियर से समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तंबाकू निवारण दिवस है, उसके अवसर पर हम लोग आज ही निकाल रहे हैं एक जागरूकता रैली। ये तंबाकू निवारण जागरूकता रैली है जिसमें हम लोग एनएसएस के वॉलंटियर्स के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इससे दूर रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय शिविर का आयोजन मंगलवार को सदर ब्लॉक कार्यालय में किया गया। आयुष चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर के मौके पर पहले दिन सदर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं को पतंजलि योग पीठ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए गए और योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर अभी से ही प्रशिक्षण शिविर शुरू की गई है। कार्यक्रम जिस तरह से राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षण, जो कि हमारे गिरिडीह प्रखंड के शिक्षकों को, यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कुल 133 विद्यालयों के शिक्षकों को कुल 266 लोगों की संख्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक के रूप में मैं पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, हमारी सहायिका समता जी, हमारे विजय भारती जी, हमारे आदरणीय श्री संजीव सर जी, जो कि इन्हीं शिक्षक वृंदों के शिक्षक हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15/5/2023 से 19/5/2023 तक इसी प्रखंड परिसर में चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये 21 जून के प्रोटोकॉल की तैयारी करनी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की जो विधा बनाई गई है, ये पूरे विश्व में 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए सारे शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है और ये सारे शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने विद्यालय के बच्चों को, जिनका सर्वांगीण विकास हो सके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको जाकर के ये सिखाएंगे। और इस प्रशिक्षण के उपरांत ये सारे विद्यालय में अपने नियमित योग कक्षा एक क्लास के रूप में, एक घंटी के रूप में लगाने के लिए ये लोग यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं। विभिन्न बिंदुओं को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन नगर निगम शाखा ने मंगलवार को नगर निगम परिसर स्थित कर्मचारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में निगम क्षेत्र की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, परिणाम स्वरूप संसाधन का अभाव है। फेडरेशन की ओर से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रखी गई है। बताया गया कि मजदूरों का वेतन काटा जाता है, इससे कर्मचारियों की मनोबल घट जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मांग किया गया कि कर्मचारियों का जो वेतन काटा जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए।
कहा गया कि सफाई के मामले में कोई शिकायत हो तो संघ को सर्वप्रथम सूचना दिया जाए। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि घर, दुकान आदि के कचरे डस्टबिन में ही डालें ताकि गिरिडीह स्वच्छ और सुंदर बन सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निगम प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए फेडरेशन के लोगों ने कहा कि कोई भी सूचना पर जांच के पश्चात ही कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामलों पर कदम उठाया जाए। इस दौरान सफाई कर्मियों के लिए ससमय साबुन, तेल, जूता, वर्दी, मास्क, दस्ताना आदि की मांग की गई। इस बाबत संगठन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से सफाई को लेकर चर्चा की गई। कहा कि फिलहाल भ्रष्टाचार चरम पर है। निगम में सफाई के लिए मंगवाई गई गाड़ी और जेसीबी कोई काम का नहीं है। इस पर सरकार को जांच करना चाहिए क्योंकि निगम का पैसा बर्बाद हो रहा है। कहा कि डस्टबिन में कड़ी नहीं रहने से काफी दिक्कत होती है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मौके पर अध्यक्ष अजीत चंद्र, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, जिला मंत्री लखन हरिजन, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी श्रीकांत यादव, पप्पू यादव, धर्मेंद्र वर्मा सहित निगम कर्मी मौजूद थे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह के तत्वावधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य जो तात्पर्य था वह संबंध है इस शहर के सफाई से, संबंध है हमारा कर्मचारियों के भविष्य से, संबंध है हमारा आमदनी से और संबंध है कि कतिपय जो संलग्न किया गया था आकांक्षा को मदद करने के लिए, बल्कि ठीक उसका विपरीत मदद होने के कारण सारा भार नगर निगम के मजदूरों पर पड़ गया है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि समूचे जिले के अंदर में 100% सफाई का व्यवस्था हो गया है, कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता है। जो पेंशन आधा मिल रहा था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके माध्यम से स्थानीय विधायक का भी हमने सोचा कि ध्यान आकृष्ट कर लें ताकि वो नहीं कहें कि हमको कभी याद नहीं दिलाया गया कि जो आपने मध्यस्थता की है कम से कम उसका पालन किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर और हमने नगर प्रशासक से भी मांग किया कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका दस्ताना, उनका मास्क, उनका साबुन, उनका जूता की व्यवस्था आप समय कीजिए। ये नहीं कि 6 महीने में एक बार दे दिया, 6 महीना मास्क चलेगा। इस प्रकार तीनों स्तर पर नगर निगम प्रशासक, राज्य सरकार और हमारे प्रेस के माध्यम से हमने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से यह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। और देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कहना चाहिए कि नगर निगम में बॉबकट की जो गाड़ी आई है वो किसी काम का नहीं है और न ही जेसीबी किसी काम का है। नया जेसीबी आया, कोई काम नहीं कर पा रहा है। नया बॉबकट है, काम नहीं कर पा रहा है। उसके परचेजिंग पर जरूर संदेह है, सरकार को जांच करानी चाहिए। नगर निगम का पैसा बर्बाद हो रहा है। तीसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि पानी का टंकी निर्माण कराया गया, उसमें नल नहीं है। देख रहे हैं कि जो डस्टबिन आया है उसमें कड़ी नहीं है। क्या हो रहा है, ये ऐसे परचेजिंग क्रय पर भी जांच करने की आवश्यकता है। आप लोग के माध्यम से भी मांग करेंगे। और आकांक्षा जो 25 गाड़ी 20 गाड़ी के नाम पर 3-4 गाड़ी चलाता है और वो भी प्राइवेट काम में संलग्न रहता है, बाकी जगह फील्ड में वो आता नहीं है और एक ही गाड़ी को घुमा घुमा के कंप्यूटर में वो तौल दिखाता है जिसका राशि कहाँ जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस आधार पर हम आपसे ये अनुरोध करते हैं। रांची बरियातू के रहने वाले श्याम कुमार गोस्वामी ने मंगलवार को पपरवा टांड स्थित एसपी कार्यालय में आवेदन देकर 9 महीने से गायब पत्नी के खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि इनकी पत्नी सोनी कुमारी उर्फ काजल कुमारी लंबे वक्त से लापता है। इसी संबंध में इन्होंने आवेदन दिया और एसपी से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी की खोजबीन करे। इस बाबत श्याम कुमार गोस्वामी ने कहा कि 2020 में इनका लव मैरिज हुआ था। शादी के बाद पचम्बर थाना क्षेत्र के शशांक बेड़ा में एक किराए के मकान में ये दोनों रहने लगे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने जॉब के सिलसिले में अलगापुरे स्थित रतन माइका में काम करने लगी। काम के दौरान वहां काम कर रही महिला कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ गई। महिला के पति ने बताया काम के दौरान उनकी सहेलियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर उससे अलग कर दिया गया। आरोप है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही उसे कहीं भेज दिया गया है और पूछताछ करने के बाद उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रहती है। श्याम कुमार गोस्वामी के ससुराल वालों द्वारा इसे लगातार धमकी दिया जाता है कि सोनी कुमारी को जहां भी रखे हैं उन्हें लाएं, नहीं तो जान से मार देंगे।
श्याम कुमार गोस्वामी की शादी गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र में हुई थी। इन्होंने एसपी को आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई है। क्या मामला था? मेरी वाइफ जो है, हम लोग यहाँ शशांक बेड़ा जीटी बगरिया के नीचे किराए का मकान में रहते थे, अर्जुन महतो का घर में। मेरी वाइफ जो है सो रतन मैकाल कापुरी में काम करती थी और वहाँ का जो है सो 2-4 ठो महिला, जिसका नाम है चंचला देवी और देवंती देवी, मीना देवी पेसरा बहियार का रहने वाली है। ये लोग हमारी वाइफ को बहला फुसला कर बहका कर कहीं ले जाकर बेच दिया कि मार के फेंक दिया। अभी तक कोई पता नहीं है। हम थाने में अब जब मेरी वाइफ 20 अक्टूबर 2022 को घर से चली गई, दिन में लगभग 1:30 बजे के टाइम, तो हमने बहुत ढूंढा, प्रयास किया। शाम 6 बज गया लेकिन नहीं कहीं पता चला। मैं घर पर नहीं था, मैं महसमुंडा में मेला था। महसमुंडा मेला करके आया, मैं देखा घर मेरा खुला है। हमने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि अलकापुरी आपकी वाइफ जो है सो पैन कार्ड और आधार कार्ड लाने गई है। मैं रतन मैका पहुंचा तो रतन मैका में छुट्टी हो चुका था, कोई लेडीज़ वहाँ नहीं थी। तो वहाँ से फिर हम गार्ड को पूछ के चले आए। फिर दूसरे दिन सुबह गए वहाँ, तो वहाँ की जो उसकी सहेली लोग थी वो लोग गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने के लिए हमारे पर उतारू हो गया। मैं अपना जान बचाकर वहाँ से किसी तरह निकला और फिर मैं थाने पर गया तो थाने पर बोले सर कि हम अभी तो आवेदन आपका नहीं ले सकते हैं, आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, ढूंढ लीजिए चारों तरफ अपने रिश्तेदार में, उसके बाद हमको बोलिए। मैंने अपना ससुराल में फ़ोन किया तो वहाँ से बोला कि यहाँ नहीं आई है, तो मार के फेंक दिया कि बेच दिया, सो पता नहीं। और बोलने लगा कि खा लेंगे अगर मेरा बेटी को कुछ हो गया तो। मैं अपना जेठ सास को फ़ोन लगाया, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और मेरा नंबर जो है सो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने ज़्यादा, मेरी जेठ सास जो है लेदा की रहने वाली है, उसका नाम सरिता देवी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बात किया है। और एक नंबर और है जो 95-60-33-62-32 है नंबर, इस नंबर से भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ है मेरी वाइफ का। और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये घर छोड़कर चली गई है। हम लोग का शादी लव मैरिज हुआ था। किसान मंच के द्वारा मनाए जाने वाले राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों के चयन हेतु मंगलवार को झंडा मैदान में एक बैठक की गई। बैठक में नियमानुसार किसान मंच ने न्यूनतम 100 योग्य संस्थापक सदस्य चयन करने का निर्णय लिया, जिसमें 7 लोगों को संस्थापक सदस्य के रूप में चयन किया गया तथा 6 संस्थापक सदस्यों का चयन 23 मई को करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जो सरकार जनता के वोट से बनती है, उसी सरकार के नौकरशाह आज जनता को लूट रहा है, जनता को अपने वाजिब अधिकारों से वंचित कर रहा है। सब जानते हुए क्षेत्र के विधायक सांसद चुप्पी साधे हुए है। कहा कि नौकरशाहों की कहर से जनता तभी बच सकता है जब जनता का सीधा संपर्क पार्टी के मालिकों यानी पार्टी के संस्थापक सदस्यों से हो, और यह तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर पार्टी के संस्थापक सदस्य हो। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल में रहकर जो किसान मजदूर सहित समाज के अन्य वर्गों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए संघर्ष करने को तैयार है, पार्टी का संस्थापक सदस्य बनने हेतु अपना प्रस्ताव दे। आज की बैठक में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, दासो मुर्मू, अन्ना मुर्मू, थाम्बी मंचल, महादेव विश्वकर्मा, चेतन ठाकुर, नवी अंसारी, छत्रधारी सिंह, कुदरत अली सैकड़ों किसान मौजूद थे। आज किसान मंच का बैठक आयोजित करने का मुख्य कारण यह है कि पिछले बैठक में किसान मंच ने किसान मंच को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है और उसी के आलोक में किसान मंच के संस्थापक सदस्यों का चयन करने के लिए आज का बैठक बुलाया गया है। आज हम लोग बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं कि संस्थापक सदस्य के रूप में किन्हें रखा जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होना चाहिए, तो उसी में आज हम लोग चयन कर रहे हैं कि किसान मंच के कौन कौन से संस्थापक सदस्य होंगे जो किसानों के अधिकार की लड़ाई जो लड़ने को तैयार हैं, सारे तरह से जो तैयार हो रहे हैं, और उन्हीं के नामों पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं और संस्थापक सदस्यों की सूची को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज का बैठक बुलाया गया है।
बेंगाबाद के 2 स्थानों पर वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 आरा मिल को जेसीबी से किया गया ध्वस्त, लाखों रुपए की लकड़ी की हुई बरामदगी। गावा की विष्णु टीकर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 551 महिलाएं और युवतियां कलश यात्रा में हुई शामिल। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा शीतलपुर मध्य विद्यालय में आयोजन किया गया डेंटल कैंप। 215 बच्चों की दांतों की हुई निःशुल्क जांच, दिया गया उचित परामर्श। और आरके महिला कॉलेज में एनएसएस इकाई की ओर से तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का किया गया भ्रमण। तंबाकू सेवन नहीं करने की गई अपील। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।